हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनकेएम फार्मा। एनकेएम फार्मा में आपका स्वागत है। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ज़रूरी है। और आप भी चैनल पे नए हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन के ऊपर क्लिक ज़रूर करें, जिससे आपको जैसे ही नया वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो आज वापस डिस्कस करते हैं फार्मास्यूटिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आपके जो फार्मासिस्ट कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। जीपीएट का एग्ज़ाम हो गया, रेलवे फार्मासिस्ट, एम, सीजीएसएच, ईएसआई, स्टेट गवर्नमेंट एंड सीआरपीएफ, आईटीबीपी, जितने भी जहाँ भी फार्मासिस्ट की पोस्टें आती है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। विशेष तौर पे जो फार्मा एग्जिट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 1000 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू, यानी कि 1000 माइक्रोग्राम किसके इक्वल होता है। तो पहला ऑप्शन है 1 नैनोग्राम, सेकंड है 1 मिलीग्राम, थर्ड है 1 ग्राम, फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो 1000 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम, यानी कि 1 mg में कितने माइक्रोग्राम होते हैं। तो 1000 क्या होते हैं, माइक्रोग्राम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज ए प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ, जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है वह कौन सी क्रीम का प्राइमरी कंपोनेंट होता है। तो कल अपन ने जो वीडियो देखा था उसके अंदर अपलोड किया था मैंने, तो उसके अंदर मैंने बताया था जो भी क्रीम्स होती है, क्रीम्स आर क्या होती है, तो क्रीम्स आर इमल्सन। पहली बात तो ये क्रीम्स क्या होती है, इमल्सन होती है। क्या होती है, इमल्सन। और टाइटेनियम ऑक्साइड जो होता है उसके अंदर कौन सी क्रीम में होता है टाइटेनियम ऑक्साइड, वार्निशिंग क्रीम में, कोल्ड क्रीम में, सन क्रीम में या फिर फूड क्रीम में। जो सन क्रीम होती है उसके अंदर मेन जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो कि क्या करता है, जो यूवी रेज होती है उस यूवी रेज से क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। क्या करती है, प्रोटेक्शन। तो स्किन को प्रोटेक्ट करती है टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्रीम यूवी रेस से। तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, एकदम करेक्ट आंसर रहता है। फूड क्रीम में क्या आता है, यूरिया मेन कंपोनेंट होता है। क्या होता है, यूरिया। और वेनिशिंग क्रीम अपन ने कल पढ़ी थी, उसके अंदर स्टीयरिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, मेन उसके अंदर कंपोनेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑइंटमेंट बेस शुड हैव पीएच अबाउट, जो ऑइंटमेंट बेस होते हैं उनकी पीएच कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 3.5, सेकंड 5.5, थर्ड 7.5, फोर्थ 8.2। तो ऑइंटमेंट बेस होते हैं उसकी जो पीएच होती है वो होती है 5.5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सट्रैक्शन फ्रॉम प्लांट मटेरियल एनकम्प्लाइज्ड बाय मैकेनिकल मींस इज टर्म एज, यानी कि जो प्लांट मटेरियल होता है उसको आप यदि एक्सट्रैक्शन कर रहे हो मैकेनिकल मीन्स से, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है मैसीरेशन, सेकंड ऑप्शन दे रखा है परकोलेशन, थर्ड ऑप्शन दे रखा है एक्सप्रेशन, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है डाइजेशन। तो इसका सी ऑप्शन जो होता है वो क्या रहेगा, करेक्ट आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द ड्रग, ज़्यादातर जो ड्रग होती है विल बाइंड विद द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन, कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में बाइंड होती है। तो इसका ऑप्शन दे रखा है ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, हिस्टोन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन। वैसे तो ये एचएपी का कोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर आगे है, कोई बात नहीं। तो जो मोस्ट ऑफ द ड्रग विल बाइंड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन,
कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में बाइंड होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है एल्बुमिन, जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है उसके साथ में मोस्ट ऑफ ड्रग क्या होती है, बाइंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पार्टिकल साइज ऑफ कैम्फर इज रिड्यूस्ड बाई, जो कैम्फर होता है उसका पार्टिकल साइज रिडक्शन है वो किसके द्वारा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है टाइचुरेशन के द्वारा, पल्वराइजेशन के द्वारा, लेविगेशन के द्वारा या जियोमेट्रिक डाइल्यूशन के द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, पल्वराइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट लेते हैं, ग्रेनुलर डेंसिटी में इन्फ्लुएंस, ग्रेनुल्स डेंसिटी जो होती है वो किसको इन्फ्लुएंस करती है? कंप्रेसिबिलिटी को, टैबलेट पोरोसिटी को या फिर डिजोल्यूशन को। तो ग्रेनुल जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है दोस्तों? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या होता है? ग्रेनुलर मास अपॉन ग्रेनुलर वॉल्यूम। तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो किसको इन्फ्लुएंस करेगी? कंप्रेसिबिलिटी को भी करेगी। टैबलेट पोरोसिटी, पोरोसिटी होता है जो पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड गैप यानी कि खाली जगह होती है वो क्या होती है? पोरोसिटी होती है। और या फिर डिजोल्यूशन। तो ये सभी को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है। इसका डी ऑप्शन है वो सही रहेगा, एकदम करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट लेते हैं, फ्रीजिंग ऑफ इमल्सन विल यूजुअली कॉज, इमल्सन की या फ्रीजिंग होती है तो वह किसके कारण होगी? विल यूजुअली कॉज क्या करेगी? तो इसका पहला ऑप्शन है इंक्रीज ड्रॉपलेट साइज, ड्रॉपलेट साइज इंक्रीज होगी। क्रीमिंग होगी, क्रीमिंग में क्या होता है कि अपवर्ड क्रीमिंग होती है, एक डाउनवर्ड क्रीमिंग होती है। और फिजिकल डिग्रेडेशन होगा या फिर नॉन ऑफ एबव। तो इसका क्या होगा? फ्रीजिंग ऑफ इमल्सन विल यूजुअली कॉज फिजिकल डिग्रेडेशन करती है। क्या करती है? फिजिकल डिग्रेडेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट हेल्प फॉर टिश्यू रिपेयर। तो ये तो बहुत बार क्वेश्चन आता रहता है, टिश्यू रिपेयर के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट है वो हेल्प होता है, हेल्पिंग होता है? तो इसका ऑप्शन दे रखा है विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। यानी कि जो प्रोटीन होते हैं वो किस में काम आते हैं? टिश्यू रिपेयर में काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर पेन मैनेजमेंट। जो पेन मैनेजमेंट होता है उसके अंदर जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन दे रखा है एसिटोमिनोफेन, सेकंड ऑप्शन दे रखा है क्रोनिडीन, थर्ड ऑप्शन दे रखा है कैटामाइन और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है मॉर्फिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एसिटोमिनोफेन इज फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर पेन मैनेजमेंट। और इसका दूसरा नाम ही क्या है? पैरासीटामोल है। क्या नाम है? पैरासीटामोल। इस शॉर्टकट में क्या लिखते हैं आप? पीसीएमपी लिखते हो। तो ये कौन सी आती है? फर्स्ट लाइन ड्रग आती है फॉर पेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज्ड। अभी मैंने बताया था टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या करता है? यूवी रेडिएशन जो होती है उसको क्या करता है? प्रिवेंट करता है, ताकि आपकी स्किन के ऊपर यूवी रेडिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो एज ए एस्ट्रीजेंट नो, टू गिव ग्लो टू स्किन नो, इन लोशन टू प्रिवेंट यूवी यस। ये क्या करती है? यूवी को, यूवी से क्या करती है? प्रिवेंट करती है, एक्ट एज एंटीसेप्टिक। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टेट्रासाइक्लिन आर नॉट गिवन विथ मिल्क बिकॉज। टेट्रासाइक्लिन क्या होती है आपको पता होगा दोस्तों? टेट्रासाइक्लिन एक प्रकार की क्या होती है? एंटीबायोटिक होती है। क्या होती है? एंटीबायोटिक। और इस एंटीबायोटिक को मिल्क के साथ में नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? पहला ऑप्शन है एक्टिविटी डिस्ट्रॉय, सेकंड है टॉक्सिसिटी इंक्रीज, थर्ड है गैस्ट्रिक इरिटेशन, फोर्थ है इनसॉल्युबल चिलेट इज फॉर्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होता है वो क्या रहेगा? डी रहेगा, क्योंकि इसको टेट्रासाइक्लिन को यदि आप मिल्क के साथ में देंगे तो क्या बनाएगा? इनसॉल्युबल चिलेट बनाएगा। क्या बनाएगा? इनसॉल्युबल चिलेट, जिससे आपकी जो इंटेस्टाइन के अंदर जो ड्रग होती है उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो नहीं होगा। और ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ड्रग अपना इफेक्ट है वो शो नहीं करेगी। इसलिए टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होती है, उसको मिल्क के साथ में नहीं देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जिलेटिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, जिलेटिन जो होती है वो कहाँ से ऑब्टेन की जाती है? तो आपको पता होना चाहिए जिलेटिन जो होती है एक प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती है। पहली बात तो ये है, जिलेटिन क्या होती है, प्रोटीन होती है। और ये जिलेटिन जो होती है वो किस में काम आती है, कैप्सूल की सेल को बढ़ाने बनाने में काम आती है, कैप्सूल में काम आती है। तो सेल और बॉडी को, तो जो कैप्सूल की जो सेल होती कैप होती है और ये क्या होती है, बॉडी होती है। इसको क्या बोलते हैं, कैप, और इसको क्या बोलते हैं, बॉडी बोलती है, और बॉडी बोलते हैं। और ये किसकी बनी होती है, जिलेटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, जिलेटिन। और जिलेटिन कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, एनिमल की जो कोलेजनस जो टिश्यू होते हैं उससे क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। किसके द्वारा, कोलेजन टिश्यू से ऑब्टेन इसको किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग आर मेटाबोलाइज्ड बाय, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये ज़्यादातर है वो पूछा जाता है कि ड्रग जो है उसका मेटाबोलाइज में है, बोलाइज जो है वो किसके द्वारा होता है, मेटाबोलाइज। पहला ऑप्शन है लंग्स के द्वारा, सेकंड है इंटेस्टाइन के द्वारा, थर्ड है किडनी के द्वारा, और फोर्थ है लीवर के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, तो ड्रग आर मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर, लीवर इसका क्या रहेगा, एकदम करेक्ट ऑप्शन आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, ड्रग आर एक्सक्रीटेड बाय, ड्रग का जो एक्सक्रीशन होता है वह किसके द्वारा होता है, पहला लंग्स, सेकंड किडनी, थर्ड लीवर, फोर्थ क्या है, इंटेस्टाइन। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एक प्रकार का देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ड्रग का जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके द्वारा होता है, किडनी के द्वारा होता है। किसके द्वारा, किडनी के द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, एकदम करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द वर्ड फार्मेसी इज डेराइव्ड फ्रॉम, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। तो द वर्ड फार्मेसी जो होता है इज डेराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से ये डेराइव किया गया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है फार्माकॉन, सेकंड है फार्मा, थर्ड है फार्मेसिया, और डी है नन ऑफ द एबव। तो जो फार्मेसी वर्ड है वो कहाँ से डेराइव हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। क्या वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, और जिसमें कहाँ से लिया गया, फार्माकॉन से लिया गया। इसका ये ऑप्शन सही रहेगा, जिसका मतलब होता है ड्रग। फार्माकॉन का मतलब क्या होता है, ड्रग होता है। तो द फार्मेसी वर्ड जो होता है इज डेराइव्ड फ्रॉम फार्माकॉन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड फार्माकोलॉजी इज डेराइव्ड फ्रॉम, जो फार्माकोलॉजी वर्ड है वो कहाँ से डेराइव हुआ है? पहला आता है फार्मा प्लस कोलॉजी, सेकंड ऑप्शन आता है फार्माकॉन प्लस लोगस, थर्ड ऑप्शन आता है फार्माकॉन प्लस, फिर आता है डी ऑप्शन आता है फार्मा प्लस लॉजी। तो फार्माकोलॉजी जो होता है दो वर्ड से मिलकर बना होता है, फार्माकॉन प्लस लोगस। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ड्रग इज एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन, जो एसिटाइल कोलिन होती है उस ड्रग को एंटागोनिस्ट, उसकी एक्टिविटी को एंटागोनिस्ट कौन सी ड्रग होती है? तो ऑप्शन ए है एड्रेनलिन, बी है इंसुलिन, थर्ड है एट्रोपिन, और फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर जो होता है वो क्या रहेगा, एट्रोपिन इज करेक्ट आंसर। एट्रोपिन क्या रहेगा, एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। एट्रोपिन ड्रग इज एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहता है। फिर आता है विच इज यूज्ड एज स्टाइप्टिक, स्टाइप्टिक के लिए कौन सा यूज होता है? तो होता है, ये ऑप्शन है इसका पोटेशियम परमैंगनेट, बी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सी ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड, और डी है एलम। तो इसका जो डी ऑप्शन होता है वो क्या होता है, स्टैटिक एजेंट होते हैं। फिर होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का,
According to IPBP, very fine powder is one of which. According to IPBP के according very fine powder क्या होता है? तो 90% particle pass through 350 sieve. B option है all particle pass through 350 sieve, all particle pass through 120 sieve and all particle pass through sieve 85. तो 120 sieve से जो पार्टिकल्स पूरे पास हो जाते हैं वह कौन से पाउडर होता है? वेरी फाइन पाउडर होते हैं अकॉर्डिंग टू आईपी एंड बीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं कार्बोपोल्स आर पॉलीमराइज्ड फ्रॉम। कार्बोपोल्स जो होते हैं वो कहाँ से पॉलीमराइज्ड होते हैं? ये ऑप्शन है मेथा एक्राइलेट एस्टर्स, बी है एक्राइलिक एसिड, सी है इथाइलिन ग्लाइकॉल और डी है नन ऑफ एबव। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होता है वो क्या है? इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो कार्बोपोल्स आर पॉलीमराइज्ड फ्रॉम इथाइलिन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ड्राइंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन फार्मा इंडस्ट्रीज फॉर ड्राइंग ऑफ सॉफ्ट सेल कैप्सूल। जो सॉफ्ट सेल कैप्सूल होते हैं उसकी ड्राइंग, आपने ड्राइंग चैप्टर पढ़ा होगा। कौन सा चैप्टर? ड्राइंग चैप्टर। तो उसके अंदर ये सब ड्रायर आते हैं, ट्रे ड्राइंग, वैक्यूम ड्राइंग, फ्लूइडाइज बेड ड्राइंग, जिसे आप शॉर्टकट में FBD भी बोलते हैं, फ्लूइडाइज बेड ड्राई या माइक्रोवेव ड्राइंग। तो जो सॉफ्ट सेल कैप्सूल होती है उसकी ड्राइंग के लिए कौन सा ड्राई यूज करते हैं? तो वो लेते हैं दोस्तों वैक्यूम ड्रायर। कौन सा लेते हैं? वैक्यूम ड्रायर। और उसके द्वारा जो ड्राइंग की जाती है वो क्या कहते हैं? उसको वैक्यूम ड्राइंग है वो कहते हैं। नेक्स्ट है द हेड ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी। जो हॉस्पिटल फार्मेसी जो होता है उसका हेड जो होता है वह कौन होता है? तो दोस्तों इसमें ये ऑप्शन है पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस, बी ऑप्शन है पोस्ट ग्रेजुएट इन फार्मेसी, सी ऑप्शन है ग्रेजुएट इन एनालिटिकल साइंस, डी ऑप्शन है डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है उसके अंदर जो हेड होता है वो कौन होता है? पोस्ट ग्रेजुएट इन फार्मेसी, जिसे बोल सकते हैं आप एम फार्मा हो सकता है। तो वो क्या रहेगा? हेड ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसलगर कैन बी यूज्ड एज। केसलगर जो होता है वो कैन बी यूज्ड एज, पहला ऑप्शन है बाइंडर, सी बी है ग्लाइडेंट, सी है डिसइंटीग्रेंट और डी है फिल्टर एड। तो केसलगर जो होते हैं वो क्या होते हैं? फिल्टर एड होते हैं। क्या होते हैं? फिल्टर एड। और ये क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं बाई फिल्टर केक को क्या बनाएंगे? मोर पोरस बना देते हैं। फिल्टर केक को क्या बनाएंगे? पोरस बना देंगे, जिससे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रिपरेशन ऑफ पाउडर स्टार्च इज यूज्ड एज। पाउडर के जब प्रिपरेशन करते हैं तो स्टार्च इज यूज्ड एज, पहला ऑप्शन है बाइंडर के रूप में लेंगे, फीडर के रूप में लेंगे, डिसइंटीग्रेंट के रूप में लेते हैं या फिर लुब्रिकेंट के रूप में यूज में लेते हैं। तो इसका स्टार्च जो होता है एक प्रकार का इसका काम करेगा, फिलर का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं चेबल टैबलेट्स डू नॉट कंटेन एक्सिपिएंट। चेबल जो टैबलेट होती है जैसे कि विटामिन सी की होती है, लिमसी टैबलेट देखी होगी आपने, खाई भी होगी कोरोना काल में। तो उसके अंदर जो कौन सा एक्सिपिएंट यूज में नहीं आता है? सूटनिंग एजेंट तो आएगा, सेकंड डाइल्यूएंट भी आ सकते हैं, फ्लेवर स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, फ्लेवरिंग एजेंट या फिर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। तो जो चेबल होती है उसके अंदर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट को एक्सिपेंट्स के रूप में नहीं लेते हैं, उसके अंदर डिसइंटीग्रेशन की जरूरत है वो नहीं पड़ती है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? डी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा इसका। बाकी सब यूज में लेते हैं एक्सिपेंट्स के रूप में, स्वीटनिंग एजेंट, डाइल्यूएंट, फ्लेवर सभी यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओपीसी फायर यूज्ड इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। आपको पता होगा जो कैप्सूल होते हैं वो दो होते हैं, एक हार्ड जिलेटिन और दूसरा कौन सा होता है? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल।
तो उसके अंदर ओपिसिफायर जो होता है वो कौन सा यूज में लेते हैं, मिनरल ऑयल, बी है प्रोपाइलिन पैराबेन, मिथाइल पैराबेन, या फिर टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या होता है, एज ए ओपिसिफायर यूज में लेते हैं इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्यूसर्ट इज यूज्ड फॉर डिलीवरिंग ए ड्रग इन। ऑक्यूसर्ट जो होते हैं इज यूज्ड फॉर डिलीवरिंग ए ड्रग इन, दैट फर्स्ट ऑप्शन है ईयर, सेकंड है नोज, थर्ड है आई, और डी क्या है, GIT। तो ऑक्यूसर्ट आर यूज्ड इन डिलीवर ऑफ ड्रग इनटू आई। इसको आईज में क्या किया जाता है, ड्रग को डिलीवर किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्यूसर्ट बोलते हैं। Thanks. Please like, subscribe, and share our YouTube channel and press bell icon for information notification। तो दोस्तों, आज अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मास्यूटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए हैं, और मैं आशा करूँगा कि आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और कंटिन्यू मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू वेरी मच।